तो आज की कॉमिक स्टॉक्स का टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था और मैंने आप लोगों से ट्विटर पे पूछा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। लेकिन ये मेरा ही आइडिया था कि इस टॉपिक को एक कॉमिक स्टॉक्स का वन शॉट नहीं, इस टॉपिक को एक सीरीज़ ही बना देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। और आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इस सीरीज़ का टाइटल नहीं जानते होगे। तो इस सीरीज़ का टाइटल बहुत अनयूनिक है तो कहूँगा मैं, लेकिन जो इस वीडियो का टाइटल है वही इस सीरीज़ का टाइटल है, बीइंग स्मार्ट विद योर मनी। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आर्यन आ रहे हैं। तो आर्यन, हेलो हेलो हाय। हाँ, तो आपको तो जनता बहुत पसंद करती है कमेंट सेक्शन में। उसके लिए शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करो। चलो, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे ही चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम्म तो मैं ये बहुत देख रहा हूँ, जो अर्ली 20s में लोग रहते हैं उन पे एक सेंटिमेंट है कि पैसा आया हम पे, 50,000 रुपये महीना है, 30,000 रुपये महीना है, 35, 40, 1 लाख खर्च कर देते हैं, हम पूरा खर्च कर देते हैं, वही। है ना। लोगों पे ये हम्म बहुत सेंटिमेंट रहता है कि हम पूरा खर्च कर देते हैं, कुछ बचाते बचाते नहीं है। लेकिन मेरा क्या है कि तुम पे कितना भी पैसा आ जाए उसका तुम 10% बचाने की कोशिश करो ही, है ना। हाँ। अब जो इस वीडियो का टॉपिक है वो 2 कैटेगरी में आएगा। हाँ, एक तो पहला है जिन पे नौकरी वगैरह है, जो एम्प्लॉयड है। दूसरा है जो अनएम्प्लॉयड है या फिर स्टूडेंट्स हैं, जिन पे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले ठीक। उनके बारे में बात करना चाहूँगा जिन पे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो देखिए, अब अगर आप लोगों पे है ना एक भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं इतना अज्यूम करके रख रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इंटरनेट है, एक स्मार्ट डिवाइस है जिस पे आप है ना देख सकते हो वीडियो वगैरह, इंटरनेट चला सकते हो, है ना। हम्म तो ज़रा दिमाग लगाओ, इंटरनेट पे किसने कहा है कि पैसा कमाने का सिर्फ नौकरी ही तरीका है? घंटा बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ बताओ, अगर तुम है ना वेब सर्फिंग करते हो, क्रोम वगैरह चलाते हो, क्रोम की जगह मैं, हाँ, पहली एक चीज़ बात, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें बोलूँगा ना भोसड़ी वालों, मैं हल्का सा भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सही बात है, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनो, अब अगर तुम पे पैसे वगैरह नहीं है, तुम इंटरनेट पे चिपके रहते हो, बहन चो कुछ है ही नहीं, तो ब्रेव चलाओ। ब्रेव पे वेब सर्फिंग करो तुम। उस पर क्या होता है, उस पर एक नीचे एक नोटिफिकेशन टाइप का होता है, उस पर क्लिक करोगे एक वेब पेज टाइप का ऐड खुल जाएगा। हाँ, तो उसको हाल बंद कर दो, बस उतना ऐड होता है, उसके तुम्हें क्रिप्टो करेंसी में पैसे मिलते हैं। हाँ, तो वो हम्म एवरेज तुम्हारा 250 से 300 रुपये महीना पड़ जाता है। अगर अच्छा कर लिए तो 400, 450 भी हो जाएगा, हम्म इतना हो जाता है। अब धीरे, अब तुम सोचो 300-400 रुपये में क्या जा रहा है, कुछ नहीं है, तो 10 रुपये दिन की बचा है, पूरा हो गया, है ना, क्या होगा इसमें। अब तुम सही भी सोच रहे हो हम्म यार, 10 रुपये दिन क्या बेंचो, कुछ नहीं होता हमारे लिए, तो हम तो सुट्टा फूक जाते हैं हाँ, इतने का। अब बात आती है सही पाइल अप, बात है। बात आती है पाइल अप। सुनो, हम्म तुम्हारे 400 रुपये यहाँ से आ गए। एक और चीज़ होती है ब्लॉक रिवॉर्ड करके, एक सर्वे की वेबसाइट है, वहाँ जाके सर्वे वगैरह, तो वो भी क्रिप्टो में ही पैसे देती है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्रिप्टो क्रिप्टो क्यों कर रहा हूँ, वो वीडियो के थोड़े एंड में तो नहीं, लेकिन लेटर डाउन अपना वीडियो आपको पता चल जाएगा क्रिप्टो क्रिप्टो क्यों कह रहा हूँ। जिनको क्रिप्टो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, एंड में समझा देंगे, अभी समझो पैसा मिल रहा है बस। ठीक है, ब्लॉक रिवॉर्ड पे कम से कम आपको 500 से 600 रुपये महीना मिल जाएगा, मतलब 1,000 रुपये यहीं हो गया। और अगर थोड़े स्मार्ट हो, थोड़ा काम धाम आता है, सीधे खेती वेती नहीं आती है अकेले, तो फ्रीलैंसिंग करो। फ्रीलैंसिंग वगैरह करोगे तो तुम्हें 3-4 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये तो हो जाएंगे, अगर तुम दिन का 1 घंटा भी लगा रहे हो फ्रीलैंसिंग पे। ठीक है, ठीक। तो फ्री इतने तुमने जितनी भी चीज़ें कर ली, मैंने मान लिया तुम पे अब पैसा तो आ गया, अब इसको खर्च आराम से करो बिल्कुल। अगर तुम स्टूडेंट वगैरह हो तो जितना कम कर सकते हो खर्चा उतना करो, सीधी बात। जब तक पेरेंट्स से मिल रहे हैं या फिर पेरेंट्स देने की कंडीशन में है, लो, नहीं है तो खुद करो। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अगर मिडिल क्लास फैमिली की हो तो खुद ही करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तुम है ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। अब तुम हाँ, सही अनएम्प्लॉयड बात हो, है।
तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, जब तक तुम जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो ये सब करो, हाथ पैर का थोड़ा खर्चा निकलेगा, उसमें से ही बचाने का देखो। अब जो एम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयड है उन पे हमने पैसा दिलवा दिया थोड़ा मोड़ा, ना के बराबर तो आ गया। अब जो एम्प्लॉयड है उन पे भी तुम्हारी बातें लगती हैं। देखो अब सेकंड हम्म। कैटेगरी जो एम्प्लॉयड हैं, अब उनका क्या करें, उन पे पैसा आ रहा है, हम बचा नहीं पा रहे कॉमिक्स। अब देखो भाई, तुम पे हम्म। पैसा आ रहा है, तुम बचा नहीं पा रहे, तो पहले सबके सामने तो नहीं, लेकिन कमरे में आराम से चिल्ला के कहो मैं चूतिया हूँ। अच्छा। आर्यन आप ही बताइए, अगर किसी पे अरे 50,000 पैसे। रुपये महीना आ रहा है, वो अपना दिन का 100 रुपये नहीं बचा सकता, 50 रुपये नहीं बचा सकता? अरे क्यों नहीं बचा सकता, कोई भी बचा लेगा इतने तो, है ना? आराम। हम्म। तुम कहीं जा रहे हो आसपास, तुम कैब वगैरह मत करो, वॉक कर लो, तुम्हारा जिम का भी पैसा बच जाएगा, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ। अरे साइकिल चला लो। साइकिल चला लो यार। तुम एक चीज यार, ये सब भी नहीं करना है, तुम दोस्तों वगैरह तो आउटिंग पे जा रहे हो, है ना, खाना वाना खाने जा रहे हो, हर हफ्ते तुम जाते हो, 2,000 रुपये का पर पर्सन बिल बन गया। अरे भाई कम कर लो, महीने में 2 बार कर लो, 1 बार कर लो, है ना, इतना तो कर लेना चाहिए। इसी से तुम्हारे 3 से 4 हज़ार रुपये बच गए, हम्म। इतना तो बचा लोगे। अब 3-4 हज़ार रुपये से कुछ सोचिए कि कितना हो जाएगा महीने का, है ना, यही बहुत होता है। अब धीरे धीरे करके, ज़रूरी तो नहीं है इसी से आए। तुमने कूपन वगैरह लगाने चालू कर दिए, ऑफ़र वगैरह लगाने चालू कर दिए, इससे थोड़े तुम्हें पैसा वापस आ रहा है, तुम भी करना चालू कर जाओ ब्रेव वगैरह का काम, फ्रीलैंसिंग करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उससे भी तुम्हारे नहीं निकल पा रहे, तुम ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, तुमने कहा थोड़े और बचाने, हमारा 5,000 से कुछ नहीं हो रहा, फ्रीलैंसिंग करो, पार्ट टाइम वर्क, साइड वर्क, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, इसको अपने सेविंग फंड्स में डालो, रिटायरमेंट फंड्स में डालो, जो भी आप कहना चाहो, आपका इमरजेंसी फंड जो भी हो। क्योंकि मैं तो इतना कहता हूँ, कोई भी समझदार इंसान के पास कम से कम 6 महीने का एक्सपेंसेस का तो खर्चा होना चाहिए, इतना तो वो सेविंग्स में रखे आराम से, है ना। और ज़रा दिमाग लगाओ, अगर 5 से 6 हज़ार रुपये आ गए आप पे बिना इसके साइड वर्क के, अब इनका करे क्या, साला पैसा आ गया हम पे, अंधा पैसा हो गया, अब करे क्या? और इससे भी पैसा नहीं हो पा रहा है जो मैंने मेथड बताए हैं, तो चलो एक आध और बता देता हूँ आपको। देखो कोई गेम वगैरह आती है, जैसे अभी GTA 6 आएगा, स्पाइडरमैन का गेम आया, तुम प्री बुक मत करो, 10,000 रुपये का आएगा, कौन कर रहा है, रुक जाओ थोड़ा, है ना, थोड़ा रुक जाओ, लेट हो जाने दो। अगर तुम्हें लीगल वे से ख़रीदना ही है गेम, मैं तो इलीगल कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, तो इंडिया में लीगल वे से ख़रीदना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टीम वगैरह की सेल आती है, ख़रीदो, मैं भी ख़रीदता हूँ, है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा, जहाँ जितना पैसा बचा सकते हो बचाओ, अगर तुम स्ट्रीमर वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खर्च ही करो, ये तो तुम्हारा धंधा है, सीधी बात। तो यहाँ से भी तुम्हारे पैसे बच गए, पैसे बच गए, क्या करें हम क्या करें पैसे का, बैंक में डालें, बैंक साला इनकम टैक्स चार्ज करेगी। अब सुनो मेरी बात, तुम इनको इन्वेस्ट करो, सरकार की इतनी स्कीम्स वगैरह होती हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, सेफ ऑप्शन होता है बहुत, वहाँ से रिटर्न आना ही आना है। अगर तुम थोड़ा रिस्की तो नहीं, लेकिन अब थोड़ा खुद पे ही करना चाहते हो कि हम ही इन्वेस्टमेंट देखें, तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, यहाँ कर सकते हो तुम इन्वेस्ट। अब मैंने ये नाम बड़े बड़े तो बोल दिए, अब तुम्हें गाड़ में से कुछ का तुम्हें हल्का से भी पता नहीं है क्या होते हैं। अब देखो स्टॉक मार्केट तो तुम्हें इतना पता हो, कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियों का 1-2% शेयर खरीद लिया, उसका शेयर की प्राइस बढ़ी तो तुम्हें पैसे मिल गए, है ना, उतना प्रॉफिट हो गया, ऐसा रहता है। क्रिप्टो करेंसी भी ये दूसरी करेंसी खरीद ली तुमने, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। म्यूचुअल फंड्स मतलब किसी इन्वेस्टर को दे दो, किसी बैंक मतलब रेप्यूटेड बैंक को, कि वो इन्वेस्ट कर दे स्टॉक्स वगैरह में टॉप 100, तो वो तुम्हें गारंटीड करती है इतना रिटर्न्स मिलेगा साल भर में, तो सही रहता है, 16 से 20%, 23%, 25% इतना रिटर्न रहता है। अब दिमाग लगा के देखो, अब तुमने है ना, अगर मैं ऐसे सिनेरियो पे ले जाऊँ, सबसे लोएस्ट इनकम से सबसे हाईएस्ट इनकम का सिनेरियो ले चलते हैं, ठीक है, तुम्हारे महीने के 5,000 बच रहे हैं, ठीक है। अब तुमने है ना म्यूचुअल फंड्स में डाले, सबसे लोएस्ट इनकम वाला सिनेरियो होता है ये, बैंक में सरकारी वाले का तो सोच ही नहीं रहा, वो तो उसमें तो तुम्हें 8% ही मिल रहा, म्यूचुअल फंड्स कह रहा हूँ, इसमें अच्छा मिल जाता है। सुनो, 20% मान लिया अपन ने ऑन एवरेज,
5,000 रुपये पर महीना डाला, 60,000 रुपये बन गए तुम्हारे। ठीक है, अब 60,000 का 20% कितना होता है, ज़रा दिमाग लगाना, हल्की सी गांडो तो खोलो। 12,000 रुपये, 12,000 होते हैं, 72 हो गए, और 60 अलग से और आए, है ना, क्योंकि अगले साल के भी तुमने बचा लिए। 32, अब 32 का 20% ज़रा सोचो, 1,32,000 का कितना होता है ना। तो तुम्हें और थोड़े अपना 20-25,000 रुपये बच गए, 1.5 लाख हो गए। अब 1.5 लाख में 60 और हुए, 2 लाख मान लिया। अब 2 लाख का 20% 40,000, 2.5 लाख होगा। यही ज़रा दिमाग लगा रहे हो, कितने बढ़ते जाएंगे तुम्हारे। म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जितने साल 10 साल इंतजार किए ना 5-5 हज़ार डाल के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 25 लाख गारंटीड, 25 लाख गारंटीड है तुम्हारे 10 साल के अंदर। 20 से 25 लाख आराम से बनेंगे। 10 से 15 साल इंतजार तो करो, तो कंसिस्टेंटली डालते रहो। ठीक है, अब ज़रा ये अगला पे जाते हैं। अब है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या रहता है, तुम 2 तरीके से कर सकते हो, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म, है ना। अब आर्यन, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आप पे ऑप्शन हो, आप पे पैसा है, 5,000 रुपये महीना आप पे सेव हो जाए, आप क्या इन्वेस्ट करना चाहोगे, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में ही करना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म में करना चाहेंगे, क्यों? सेफर ऑप्शन होता है इसलिए। हाँ, सेफर रहता है और उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट गेन होते रहते हैं, वो आप ये भी सही कह रहे हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में के शॉर्ट ज़्यादा होते हैं, तो ओवरऑल गेन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हो जाता है लॉन्ग टर्म से। तो ऐसा रहता है, ये प्राइस होता है सेफ्टी और पैसा, आपको प्रॉफिट। उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। रिस्क ज़्यादा रहता है शॉर्ट टर्म में। तो अब बात आई, अगर आप हो सेफर वाले तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, करो। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही हो जाता है, वर्ष के सिनेरियो में उतना होता है। अगर अच्छी जगह डाल रहे हो, नॉलेज करो, और ऐसा नहीं है साला सीधे 5,000 रुपये महीना से अपन ने चालू कर दिया फोड़ना, क्योंकि स्टॉक्स में पैसे जाते हैं, डरना नहीं। पैसे जाते हैं स्टार्टिंग में, डरना बिल्कुल नहीं। मैंने 100 रुपये से चालू किया था, 100 रुपये से मेरे 92 रुपये हो गए थे। मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा 8% चलेगा यार पैसे, अगर 1,000 डालता कितने चले जाते। ये मत सोचना कभी, क्योंकि प्रॉफिट होता है, बिल्कुल प्रॉफिट होता है, बस थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ता है स्टॉक्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले का तो सीधे हार्ट का पेशेंट तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, हार्ट के पेशेंट तो बिल्कुल मत करना। तो अब तुमने यहाँ से करना चालू कर दिया। लॉन्ग टर्म में तो अच्छी अच्छी कंपनी उसमें तुमने डाल दिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, जो टॉप रहती हैं। मैं तुम मुंह पे कह रहा हूँ, इतनी तो तुम्हें पता होगा, जो टॉप रहती हैं कंपनी, उनमें डालोगे उन्हें बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं वैल्यू, है ना। तो उधर डालना चालू कर दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ये देखा, ये नई कंपनी है, इसका आइडिया अच्छा लग रहा है, इसमें इन्वेस्ट करते हो। एकदम से ऊपर चली गई तो कंपनी की वैल्यू हो गई, तुम्हारी भी वैल्यू हो गई, क्योंकि शेयर्स है तुम्हारे, समझे। कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसके तुमने है ना 5 से 10 हज़ार के शेयर्स खरीद लिए, 2 महीने में स्टार्टअप चल गया, वही तुम्हारे 2-3 लाख के हो जाएंगे मिनिमम, अगर स्टार्टअप चल गया तो। स्टार्टअप भी नहीं है, स्मॉल कंपनी है, उस पर डाल दी। मेडिकल की कंपनी पर डाल देते कोरोना के पहले, तो तुम्हारे बहुत मिल जाते पैसे, समझ पा रहे हो। अब बात आ गई तीसरी कैटेगरी, जो है सबसे डेंजरस। सबसे डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबसे रिस्की होती है। अगर दिमाग है तो रिस्की बिल्कुल नहीं है, दिमाग है तो कुछ भी रिस्की नहीं है। रिस्की तो सारी चीज़ें हैं, तुम सांस ले रहे हो ये रिस्की, आजकल तो कोरोना आ जाएगा, तुम बाहर रोड पे चल रहे हो, कोई ट्रक वाला को चल जाए, सारी चीज़ रिस्की है भाई। तुम कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया, क्या पता जॉब मिले, क्या पता नहीं मिले, डिपेंड करता है तुम काम कितने मेहनत से कर रहे हो, है ना, तुम्हें कितना आता है उस पर डिपेंड करता है। अब क्रिप्टो है, क्रिप्टो में तुम्हें प्रॉफिट भयंकर होता है। अब क्या बता रहा हूँ, प्रॉफिट भयंकर। अरे कॉमिक्स कितना बोल रहे हो, 30%, 35%? घंटा, मेरे को इस महीने 64% का प्रॉफिट हुआ है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फेंक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स में एक बार भी लिख देना, मैं ट्विटर पे भी शेयर कर दूंगा, अगली वीडियो में भी फीचर कर दूंगा। मेरा कुछ तो जा नहीं रहा ना, गलत चीज़ बता रहा हूँ तो मैं डरूँ, और गलत चीज़ बताऊँ क्यों, किसी का मैं नुकसान क्यों करूँ, किसी की ज़िंदगी के साथ और पैसे के साथ क्यों खेलूँ, है ना।
क्रिप्टो करेंसी ऐसा रहता है, उसका बार ग्राफ कभी आप देखना, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अपन को बस अपने है ना थोड़ा दिमाग खेलना पड़ता है, ये क्रिप्टो करेंसी का क्या चल रहा है अभी, है ना, कुछ इसमें अपग्रेड वगैरह आया है कि नहीं आया, इसका मार्केट में क्या चल रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने परसेंट लोग नहीं खरीद रहे हैं, इससे आपको पैसे मिलते हैं। आपने सोचा अभी कोई करेंसी चल रही है नीचे है, $1 की चल रही है, और यूजुअली वो 3 से $3.5 की होती है, खरीद लिए और नीचे जा रही है, $1 से मान लो कि नीचे चली गई, 1.7 हो गई, 0.7, आप लोगों को लगा कि भाई इसमें लॉस हो रहा है, बेच दो, नहीं बेचना है, इवेंचुअली वो कैचअप कर जाएगी। डाल के तो रखो, 1 साल वेट करो, वेट तो करो 1 साल, मैं क्या कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर वो कर जाती है, मेरे को पता है, होती है, मैंने खुद किया है, हर बार करता हूँ। एक चीज़ बताओ, अगर 3.5 उसका रहता था प्राइस, तो 3.5 गुना हो गया, 3.5 गुना पता है कितना होता है, 350%, 350%। तुम्हारा बैंक साला तुम्हारे जिंदगी भर में नहीं दे रहा इतने परसेंट। म्यूचुअल फंड से तुम्हें नहीं आ रहे इतने, म्यूचुअल फंड से 15 साल में भी नहीं आ रहे तुम्हें, 20 साल में आएंगे इतने, क्या सोच रहे हो। क्रिप्टो में थोड़ा दिमाग लगता है। मेरे को इस महीने 64% ऐसे ही नहीं हो गया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है। सब सारे लॉस में जा रहे हैं, मैं प्रॉफिट में हूँ, गधा थोड़ी ना हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप है ना अपने पैसे बचाओ और इन्वेस्टमेंट वगैरह करते रहो। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो यार मैं अगली वीडियो बनाऊँगा इस सीरीज़ में, वो इन्वेस्टमेंट में ही थोड़ी डीप जाएगी, डिटेल में जाएगी। इस वीडियो के लिए तो बहुत हो गया मेरे ख्याल से। तो बस यही मेरा मैसेज था कि तो अपना पैसा वगैरह बचाओ। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।